उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार की ओर का हमारा सफ़र लगातार जारी है। लगभग 1000 किलोमीटर की हमारी यात्रा थी ये सिवान डिस्ट्रिक्ट तक की। तो इसमें से हमने लगभग 750 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है। अभी हम लोग पूर्वांचल में प्रवेश कर चुके हैं। बस्ती ज़िले में हम लोग हैं और इसके आगे हम देखें तो आगे अभी आपका संत कबीर नगर आएगा, खलीलाबाद जो इसका मुख्यालय है। और इसके बाद फिर हम कुशीनगर, 2 रास्ते हैं इसके बाद, 2 रूट हैं। एक देवरिया से होके जाता है आपका और दूसरा रूट आपका जाता है कुशीनगर से। तो हम कुशीनगर के रास्ते से जाएंगे। तो अभी लगातार हाईवे में लगातार 10 से 12 घंटे की यात्रा हमारी हो चुकी है और हम लगातार जो है 750 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। 250 किलोमीटर की यात्रा भी हमारी और शेष है। बीच में बहुत ज़्यादा स्टॉपेज तो नहीं हुए, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बहुत एक्साइटमेंट है। अभी गोरखपुर आगे पड़ेगा, गोरखपुर पड़ेगा आपका इसके बाद, खलीलाबाद के बाद है गोरखपुर। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि ये पहली बार है कि हम पूर्वांचल वाले क्षेत्र पे आ रहे हैं और यहाँ से बिहार पहुँच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किताबों में हम पढ़ते हैं, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं। और उत्तर प्रदेश का या फिर किसी भी क्षेत्र का एक जो राजनीतिक मानचित्र है वो निश्चित तौर पे जब हम पढ़ाते हैं और जब हम इन क्षेत्रों से गुजरते हैं तो इसका एक अपना एक्साइटमेंट होता है। और सच बताऊं तो अभी बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ का कि ये वही सारे क्षेत्र हैं और यहाँ के लोग, कई लोगों से थोड़ा बहुत जैसे हम लोग मिल रहे हैं, देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब जो भारत का एक कल्चर है, एक सभ्यता है, एक नेचर है, वो चीज़ भी अच्छी लगती है यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम गोरखपुर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले हमारा अयोध्या गुजर गया। अयोध्या में चूँकि हाईवे में ही थे, मेन सिटी पे हम लोग नहीं उतरे, तो लखनऊ के बाद आपका अयोध्या, ये हमारा कंप्लीट हो गया, सफ़र, जर्नी हो गई। अब चूँकि काफ़ी रात हो चुकी है तो ऐसे में अभी हाईवे को हम छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे पास भी समय कम है। कल आपका एक बड़ा पर्व है, तो ऐसे में बहुत समय से पहुँचना किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। तो ये सफ़र लगातार जारी है और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के इन सभी ज़िलों से गुजरना अपने आप में हमेशा यादगार पल रहेगा। उम्मीद रहेगी कि कभी हर एक ज़िले को अच्छे से घूमा जाएगा, उत्तर प्रदेश दर्शन भी किया जाएगा। हर एक ज़िले पे रुक करके यहाँ पे हर एक क्षेत्र पे, यहाँ पे हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषता है, हर एक क्षेत्र का अपना एक कल्चर है। तो कभी यदि सौभाग्य प्राप्त होगा तो इन क्षेत्रों को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, यहाँ के कल्चर और संस्कृति को भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना है कि हम इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तो यही हमारे लिए बहुत एक्साइटेड है। इसके बाद आज जो है लगभग मुझे लगता है कि सुबह के 4 बज जाएंगे जब हम अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचेंगे। सिवान हम स्टे करेंगे और इसके बाद फिर कल होली का पर्व रहेगा। पर्व के बाद फिर लगभग हम पूरा दिन जो आपका रहेगा, कल कहीं पे मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन शाम को हम निकल जाएंगे। तो कल एक बार प्लान करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सजेस्ट करिएगा। बाकी पटना में कहां पे हम लोग आप लोगों से मिलेंगे, इस चीज़ का निर्धारण हम जल्द कर देंगे, आपको बता देंगे। इसके लिए ज़्यादा बेटर यही रहेगा, जो मुझे अभी तक समझ में आया है और कई लोगों से बात की है, या जो टीम में हमारा एक डिस्कशन चल रहा है, तो यही हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार हम पहले पटना पहुँचें, वहाँ पे पर्टिकुलर स्पेस को एक बार हम लोग आइडेंटिफाई करें कि हाँ यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस आपके बुद्धा गार्डन के ही पड़ेंगे। बुद्धा गार्डन जो आपका है वहीं पर मुलाकात हम लोग करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूंगा पूरी जानकारी, लगातार मैं आपको मैसेज दे दूंगा सभी बच्चों को। बस आप सभी बीपीएससी एग्ज़ाम बैच कोड से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जितने भी छात्र हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम बैच कोड, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी जो आपका एप्लीकेशन है, उसमें बीपीएससी एग्ज़ाम बैच कोड के थ्रू आप जुड़ जाइएगा। बैच कोड आपको डालना है बीपीएससी एग्ज़ाम, तो उस ग्रुप में आ जाएंगे, जहां पर ग्रुप पे हम ये सारे डिस्कशंस करेंगे, आपको जानकारी देंगे सारी चीज़ों की। बस आप सभी लोग अभी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जानकारी पहुंचा दीजिए। फिर एक मुलाकात होगी, एक पर्टिकुलर सेशन करेंगे। तो आप लोगों से कहाँ मिलना है ये मैं आपको निश्चित तौर पे समय से बता दूंगा। तो एक गंतव्य में हम लगातार हैं और एक लंबी जर्नी में निश्चित तौर पे ये भी अपना एक कह सकते हैं कि एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है जब आप इतने लॉन्ग टूर पे निकलते हैं और लगातार बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो अब ये पूरी अवधि जो होनी है, मतलब आपका जो मार्च का अंतिम दिन है, जितने भी अभी 28 तारीख है, 29, 30, 31, फिर इसके बाद 1 मार्च
2 अप्रैल चालू हो जाएगा, फिर आपका 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक लगातार हम यात्रा पे ही रहेंगे, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे और जहाँ से जो ज्ञान मिल सकेगा वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पे आप लोगों के बहुत सारे छात्र होंगे इन सब क्षेत्र से, क्योंकि पूर्वांचल से बहुत बच्चे हैं और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि रूट बताइए। तो मुलाकात देखो मुश्किल ही है, क्योंकि हम लोग लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन कभी मौका पड़ेगा कि आपके ज़िले में भी मुलाकात होगी, क्योंकि इन सब क्षेत्रों पे घूमना रुकना अपना एक अलग ही। लेकिन एक चीज़ जो बताऊं, मुझे जो अंतर दिख रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आया हूं और ख़ासकर उस क्षेत्र से जो राजधानी का क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है, एनसीआर वाला रीजन है, तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट तो बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी थी कि विकास कार्य ऐसा है, वो चीज़ वास्तव तौर पे भी देखा जाए तो यहाँ पे दिखता है डेवलपमेंट उस स्तर का नहीं है जो हम पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखते हैं। वो अंतर तो यहाँ पे दिख रहा है पूरी तरीके से, और वो अंतर फिर कई स्तरों पे दिखता है। विकासात्मक चीज़ें, आधारभूत ढांचा जब कहीं का भी विकसित नहीं होता तो फिर वहाँ की सामाजिक संरचना, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का हर एक स्तर पे वो चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे फिर जन सामान्य की जो विभिन्न समस्याएँ हैं, उन सब चीज़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, ये सफ़र जारी रहेगा, समय के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे और अभी लगातार चल ही रहे हैं। एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है, जो ऊर्जा निकलते समय थी वही ऊर्जा अभी है और निश्चित तौर पे ये आपसे मिलने और मिलने के बाद तक ये ऊर्जा बनी रहेगी और प्रयास करेंगे। आप लोगों के यदि कोई किसी भी तरीके के डाउट हैं, कुछ भी हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। अभी होली का पर्व है, आपका शायद आज होली जलनी है, तो यदि कहीं पर हमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो हम वहाँ पे इस चीज़ को भी एंजॉय करेंगे, रुकेंगे। वैसे टाइम काफ़ी हो चुका है, तो कहीं पर यदि होली जल रही है, कई जगह हम देख रहे हैं होली जल भी रही है, तो उसको भी प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए एंजॉय करिए। कल आप सभी के लिए होली का दिन बहुत ही अच्छा हो, इसको एंजॉय करिए, अच्छे से खाइए, पकवान बनते हैं घरों पे, और जो बच्चे घर से बाहर हैं आप भी एंजॉय करिए बच्चों। और इस टाइम को स्वमूल्यांकन का भी समय रखिएगा और खूब खेलिए, खूब आनंदित होइए, रिचार्ज होइए और फिर से तैयारी पे लगने के लिए ये समय को एंजॉय करना, इसका आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1-2 दिन निकालने चाहिए, पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहिए, तो कल का दिन आपके लिए एक अच्छा अवसर है। सभी लोग आएंगे, मिलेंगे, सब कुछ करना है और इसके बाद फिर वापस अपनी पढ़ाई पे लग जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूँगा। लगातार अभी हम चला ही रहें। ये उम्मीद है कि सुबह 4 बजे तक पहुँचेंगे, तो 4 बजे तक एक अपडेट आपको और देंगे और इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यूअस जो आगे की जो हमारी रणनीति है उसको लेकर के भी आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा A to Z। ठीक है, शुक्रिया।